मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी मॉर्निंग हो गई है और टेंट हाउस वाली मॉर्निंग हुई है। और देखो आदि कह रहा है कि ऐसे करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप सब भी आ जाओ टेंट में हमारे साथ। सुबह सुबह उठते ही साथ ही आदू की मस्ती हो चुकी है चालू। कह रहे हैं कि टेंट बनाओ। और देखो टेंट में देखो क्या कर रहे हैं। ओए कह रहे ढक दो। दिखाओ मत, ढक दो। आजा 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 आजा। सुबह सुबह उठते ही साथ ही हो चुकी है शैतानियाँ चालू। तो करते हैं दिन की शुरुआत। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आदू के डैडा घर में है। देखते हैं हम क्या स्पेशल करेंगे आज। फटाफट से पहले तो उठती हूँ। आज मैं सोच रही थी आज ब्रेकफास्ट में ना कुछ नई चीज़ बनाऊँ, तो वही देखती हूँ क्या बनाऊँ। देखो नन्ना, दो मॉर्निंग हो गई बेटू की। क्या रे कंबल में ही रहने दो। खेल लो आप खेल लो, नन्ना बच्चा खेल लेगा मेरा। मम्मा लगती है फटाफट से नाश्ते में। मैं सोच रही थी दिखा दूंगी ना आपको, सोचने से क्या है कि क्या बनाऊंगी नाश्ते में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, है ना नन्ना। बहुत चलो दिन की शुरुआत करते हैं। इसको टेंट में ही मज़ा आ रहा है। ये ना क्या कर रहा है, कंबल को ऐसे अपने ऊपर कर लेता है। तो चलो दिन शुरुआत करते हैं। आदू के डैडा के कपड़े प्रेस तो नहीं करने आज क्योंकि आज आदू के डैडा घर में है। मन कर रहा है और सो जाओ, लेकिन अगर सो गई तो फिर बाकी का काम सब रह जाएगा। और आदू जो उठ गया, अब तो लेट भी नहीं सकते। आदू मेरे को लेटने भी नहीं देता है। हाँ, जैसे लेटूंगी ना क्या आएगा कि खड़े हो जाओ, लेटो नहीं, है ना नन्ना। आप लेटने नहीं देते ना मामा को, है ना, है ना। अभी सो के उठा ना, अभी नींद में है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। छोटा बाबू आ गया भाई। शर्म आ गई। पूछ करने हो। दोस्तों ये है मेरा स्पेशल नाश्ता। आदू के डैडा गए हुए मंदिर, सुबह किसी काम से गए थे तो इस वजह से वो मंदिर होकर आया आज आदू। और मैं मंदिर नहीं गया आदू के डैडा के साथ। तो मैंने सोचा इतना आदू के डैडा आएगा, आज एकादशी, चावल वगैरह भी नहीं बन सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ स्पेशल बना कर रखती हूँ। आदू के डैडा बस आने ही वाले हैं, तो ये देखो मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो देखते हो उनको कैसा लगेगा। फर्स्ट तो बन गया। आदू के डैडा किसी काम से गए, कह रहे 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो उनका वेट कर लेती हूँ। इतने फटाफट से कपड़े धुले हुए ये अलमीरा में लगा दूँ, बहुत सारा काम करना है आज मुझे। आदू के कपड़े जो मैंने निकाले हुए बेड में से वो भी धोने, और मेरे को घर की धुलाई भी करनी है। और आदू को देखो कागज ही मिले खाने को। आदू खेलने लग रहा है, फटाफट से लगते चले दोस्तों काम में। सबसे पहले जो है कपड़े लगा देती हूँ अलमारी में। कल लगाई थी अलमारी, थोड़ी ऑलमोस्ट ऐसी लगी है, बाकी ये तो चेंज होती रहेगी। ये दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है। आदू के डैडा करके नीचे चले गए। अब लगता है फटाफट साफ सफाई में। शुरुआत वही बेड से ही करती हूँ। मैं तो आप सबको पता ही है। तो सबसे पहले बेडशीट बदल देती हूँ, फिर पहले सारे गंदे कपड़े निकाल लेती हूँ, पहले ऊपर ऊपर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आदू के कपड़े धोने में नीचे जाऊंगी। तो चलिए लगते हैं काम में। बैठने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो दोस्तों अब समय आ गया है जो मैंने पिछले व्लॉग में पहेली पूछी थी उसका जवाब बताने का।
तो उसका जवाब है सड़क। जो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे पहेली पूछी थी ना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो नहीं चलती लेकिन लोगों को चलाती है, तो इसका राइट आंसर है सड़क। ओके, क्योंकि वो होती ऐसी है क्योंकि वो खुद थोड़ा ना चलती है, लेकिन उस पर लोग चलते हैं, उसको लोगों को चलाती है। ओके, तो दूसरी बात ये कि आप लोग आई एम श्योर रेडी रहेंगे। बहुत थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने मुझे इतना भर भर के कमेंट्स किए, जवाब दिए। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आगे आगे और भी आपको एंटरटेनिंग कंटेंट लाती रहूँगी। और दूसरी बात ये कि थैंक यू सो मच, मेरे 300 फॉलोवर्स होने वाले हैं। मुझे ये लग रहा है कि इतने मेरा ये वाली व्लॉग डालने का टाइम आएगा ना, इतने 300 फॉलोवर हो जाएंगे। सारे अंदर से लेके बाहर तक पूरी धुलाई हो गई अच्छे से। आधो पूरा गीला हो गया। पहले इसको नहला दो फिर लगाऊंगी पोछा। अभी कपड़े भी धोने हैं, फटाफट से करती हूँ काम। ये दोस्तों कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने आज। जहाँ देखो क्या आधो के गर्मी के कपड़े निकाले हुए थे ना, तो वो थोड़ी सी स्मेल सी आ रही थी, तो फिर ऐसे नहीं पहना सकती थी, तो फिर सारे मैंने धो दिए। ये देखो अंदर से लेके बाहर तक कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, देखो। और रस्सी भी मैंने जुगाड़ करके बनाई है। देखो आदू क्या कर रहा है। आदू क्या कर रहे हो आप? कार्टून देख रहे हो अपना हैं? और आदू के डैडा सो रहे हैं, आदू अपना कार्टून देख रहा है। और मैंने बनाई है अपनी, ये बन रही है मेरी कॉफ़ी। भूख लग रही है बहुत तेज क्योंकि काम करके थक गई हूँ। कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद ही मुंह वगैरह सही करूँगी। थक गई आज मैं बहुत। अभी तो खाना भी बनाना है। आदू चलो पूजा करने चलेंगे। शैतानी देखो इसकी। आदू के डैडा अभी सो ही रहे और आदू ने देखो पूरे बेड पे क्या हाल कर दिया। क्यों कर रहे हो आप ये? कहाँ लेके जाओगे? फैला रहे हो। मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ मैं, है ना। मैं जा रही हूँ और ये एकदम से आएगा। चुन्नी ले लेती हूँ। नन्ना जा रही हूँ। देखो जैसी गेट खोलूंगी ना वैसे ही आ जाएगा। आदू आजा जल्दी, आजा छोड़ के। सच्ची में जा रही हूँ। देखो इसको ना सामान मिल गया, उसमें लगा हुआ है। नहीं जाना, ठीक है मैं जा। आदू और मैंने, हम दोनों ने मिलके करी पूजा। और देखो आदू को देखो कितनी मस्ती कर रहा है। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे अपना प्यार देते रहिए हैं। और हमारे साथ आप सब भी पूजा कर लीजिए। ये देखो आदू की मस्ती। आदू जय जय कर रहा है। आदू ना हम सबको देखते हैं पूजा करते हुए, तो जैसे मंदिर में जाता है ना, तो वैसे ये जिस पे ये काली माता जी की फ़ोटो रखी हुई है ना, कालका माता की, तो उसको ऐसे छू कर करते हैं जय। ये देखो अभी भी झुक कर जय कर रहा था ना। जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे करता है। फिर मैंने कान्हा जी को ग्रैप्स दिए ना, भोग लगाया, तो कान्हा जी का अंगूर उठा के ले गया, अंगूर खाने लग गया। तो फिर मैंने बोला लो लग गया भोग। फिर वापस ला के कह रहे लो आप खा लो। मैंने बोला नहीं नहीं अभी आप खा लो। मैंने दूसरे दे दिए कान्हा जी को। और फिर देखो जय जय करने लग गया था। और ये मिली हमारे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल जी। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, आप सब भी देख लीजिए। आज ना मैं बहुत थक गई हूँ काम करके, और खाना बनाने का भी ना मन नहीं कर रहा है। तो चलो मैं देखती हूँ क्या आदू के डैडा क्या बाहर से खाना ले आएंगे। पूछ के देखते हो, अगर नहीं मानेंगे तो फिर बनाऊंगी कुछ, खिचड़ी पिचड़ी बना के खिलाऊंगी, अगर नहीं लाएंगे तो। और नहीं तो चलो पूछते हैं। सुनो, आज मैं बहुत थक गई, बाहर से खाना ले आओ। क्या खाना? कुछ भी जो तुमको अच्छा लगे। मिक्स वेज और शाही पनीर। ठीक है। आदू मजे आए। बाहर का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ये हमें इतना खुश रखती है तो एक दिन हमारा भी फर्ज बनता है इतना खुश रखने का। और नहीं तो। ये हुई ना बात। आदू भी खुश हो गया। चलो मैं जाऊँ सफाई कर लो बस। चलो आदू के डैडा जा रहे हैं, हम सफाई कर लेते, कोई बात नहीं। ये देखो आदू ने फैला दिया सारा।
मैडम मेरा चार्जर और तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का अचार। ये देखो, मैंने सुबह से गाजर काट के रखी हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था काम की वजह से। तो अब खाना तो बनाना नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये गाजर जो मैंने काट के रखी हुई थी इसका अचार डाल दूँ। बस सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है। बस इसके अंदर ना मेरे को वही डालना है। बस इसमें तेल पका के अब मैं इसमें डाल दूँगी और फिर हमारा हो जाएगा गाजर का अचार तैयार। मेरे को आज भी याद है जब हमारी मम्मी बनाती थी ना, जब हम स्कूल जाते थे तो गाजर का अचार हमारे घर में घर का बनता था अचार हमेशा। तो जैसे मम्मी गाजर का अचार बनाती थी ना, ठंड में गाजरें आती थी, तो हम लोग उसको बनने भी नहीं देते थे और ऐसे ना कटोरी भर भर के खाते थे जैसे सब्जी खाते हैं। आज मैं अचार बना रही हूँ तो मेरे को एकदम से याद आ गया कि हम बचपन में कैसे अचार खाते थे। कोई सोच भी नहीं सकता, हम सब्जी की तरह अचार खाते थे और ऐसे जैसे टॉफ़ी खा रहे हैं, ऐसे निकले इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो क्या निकाला खा लिया, निकाला खा लिया। बचपन के दिन ना बचपन के ही होते हैं। तो आज मैं जैसे अचार बना रही थी, आदू के डैडा ने बोला कि ना हमारे घर में सारे अचार है, मिर्च का है, आम का है, घर में ही बनाते हैं अचार ज़्यादातर तो हैं। तो फिर उसके बाद क्योंकि बाहर का वो टेस्ट नहीं आ पाता, तो आदू के डैडा कह रहे थे कि ना गाजर का अचार बनाओ। मैंने बोला मैं बनाती हूँ जैसे मम्मी बनाते थे ना, हम लोग स्कूल जाते थे उस टाइम पे मम्मी बनाते थे, तो मैंने सेम उसी तरीके से बनाया है। देखते हैं अब कैसा बनता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। वैसे मम्मी का टेस्ट तो अभी भी मेरे मुँह में पानी आने लग गया है। मम्मी इतना टेस्टी अचार बनाते थे, कहते थे ना हम बनने भी नहीं देते थे और बनने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते थे। मम्मी इतने बड़े बड़े डब्बे, वो तेल का डब्बा आता है ना 5 किलो वाला तेल का डब्बा, वो 2-2 3-3 भर भर के बनाती थी मम्मी। और हम लोग बहुत शौकीन होया करते थे उस टाइम पे अचार के, वो भी गाजर का अचार। तो अभी मैंने थोड़ा सा बनाया है क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना, कि मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। अगर अच्छा बनेगा तो और बना लूँगी। अभी तो है गाजर, दोबारा डालने के लिए मिल ही जाएगी। तो चलिए, अभी बस तैयारी कर रही थी किचन में। देखो अभी से ये हाल है गर्मी का, देखो मेरे को स्वेटिंग हो रही है। जब जून, मैं तो इसके पापा को ये कह रही थी कि अभी ये हाल है गर्मी में, जून जुलाई के टाइम में क्या होगा। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी। कोई नहीं, जो होगी वो देखा जाएगा। जून जुलाई तो बहुत दूर है, अभी फ़िलहाल इस पल में जीते हैं, फ़िलहाल तो अचार बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। आदू के डैडा खाना लेने गए हुए। आज उन्होंने भी एक चीज़ कम कर दी मेरी। तो मैंने तो बहुत प्यार से ही बोला था, मैंने बोला था कि खाना बाहर से ले आओगे, तो आदू के डैडा कह रहे कि हाँ मैं खाना ले आऊँगा, क्योंकि उनको भी पता है ना मैं सुबह से काम करने लग रही हूँ। पहले मैंने पूरे घर की धुलाई करी ऊपर की, फिर नीचे की सारी सफाई करी, फिर कपड़े धोए, फिर बाबू को नहलाना धुलाना, फिर बहुत काम हो जाता है घर का, इस वजह से। तो फिर मैंने जरा सा बोला, वो मान गए। वो बस खाना लेने गए, मैंने सोचा इतने में क्या ही करूँगी। और देखो आदू क्या कर रहा है, आदू खेलने लग रहा है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, किचन में अचार बनाने लग गई थी। तो दोस्तों चलो बनाती हूँ मैं, फिर जो मेरी चीज़ें रह गई है उसको पूरा कर लेती हूँ। इससे आदू के डैडा है उससे पहले, फिर जब आ जाएगी ना फिर खाना खाऊंगी। चलिए मिलते थोड़ी देर में। दोस्तों आदू के डैडा खाना लिया है, फटाफट से खाना लगाती हूँ खाने के लिए। आदू के डैडा भी वेट कर रहे हैं और आदू ने भी अपना फ़ोन लगा दिया है खाने के लिए। फटाफट से निकालती हूँ खाना, बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे एक बार कहने पे आदू के डैडा मान गए थे, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट एंड फॉल जो शादी के बाद तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है, वो एक हस्बैंड का ही सपोर्ट चाहिए होता है। और महादेव जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है कि ये सपोर्ट तो हमेशा ही मेरे साथ है। और थैंक यू सो मच। एंड थू 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 किसी की नज़र न लगे। तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ, खाना एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रात के 1:30 बज रहे हैं और आदू को देखो नींद नहीं आ रही है। आदू अपना फ़ोन चलाने लग रहा है, ये देखो है ना, नींद नहीं आ रही, नींद आ रही है लेकिन सोना नहीं है। इतनी कोशिशें कर ली सुलाने की, लेकिन फिर भी आदू को नींद ही नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी पहेली। आई एम श्योर आप एक्साइटेड हो गए मेरी पहेली के लिए। तो फिर मैं
आपके लिए एक बहुत प्यारी सी, बहुत उम्दा सी पहेली लेकर आई हूँ। और मुझे ये पता है कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने पिछले पहेलियों का जवाब दिया है मुझे कमेंट में, आप इस पहेली का भी जवाब दोगे मुझे कमेंट पे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पहेली बता रही हूँ आपको। एक लड़की मंदिर गई, लेकिन उसने भगवान को नहीं देखा। वह स्कूल गई, लेकिन वहाँ उसने पढ़ाई नहीं की। वह बाजार गई, लेकिन वहाँ उसने कुछ खरीदा नहीं। बताओ वो लड़की कौन थी? बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा जवाब है इसका, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसी क्या चीज़ है? आई एम श्योर आप लोग ज़रूर पता लगा लोगे इस पहेली का जवाब। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी पहेली का जवाब, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुझे वेट रहेगा आप लोगों के जवाब का। जैसे आप लोग मुझे अब तक सपोर्ट करते आ रहे हो, प्लीज़ आगे भी ऐसे करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। और तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आदू को सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रात के बज चुके हैं 1:30। पता नहीं आदू कितनी देर में सोएगा। जब आदू सोएगा उसके बाद ही फिर मैं सो पाऊँगी। आदू के डैडा तो चला रहे हैं अपना फ़ोन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों व्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। आदू को जो कि नींद नहीं आ रही है, सुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्लॉग एंड कर लेती हूँ। कोई नहीं, आदू को जब सोना होगा फिर आदू के साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ, फिर सो जाइए। तो आप मेरी पहेली का जवाब देना मत भूलिएगा। और साथ साथ में मैं 2 चीज़ आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे मेरी पहेली का जवाब दो। और सेकंड बात ये कि आप मुझे ये भी कमेंट में बताओ कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए मज़ेदार गेम के साथ। मैंने कुछ सजेस्ट किया है कि मैं कुछ और एक्टिविटीज़ डालूँगी अपने व्लॉग्स में, जिसके लिए आप लोग रेडी रहिए। कंपटीशन वाली एक ये एक्टिविटी है जो मैं आदू के डैडा के साथ करने वाली हूँ कल, तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। ये सब देखने के लिए, मेरी ये जो नौटंकियाँ है देखने के लिए, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ओके, बाय।